प्यारे साथियों, महेश गुरुजी की क्लास में आपका स्वागत है। साथियों, जब हम बचपन में अंग्रेजी सीखना शुरू करते हैं तो अंग्रेजी से पहली कुछ मुलाकातों में हमारे टीचर हमें तोते की तरह रटा देते हैं। बच्चों, इज माने है, आर माने है, एम माने हूं। अब चूंकि टीचर ने बोला है तो ये वर्ड, ये डेफिनेशन हमारे दिमाग में इस तरह से घुस जाती है, कभी निकलती नहीं। और आगे जाके जैसे हम कोई छोटे मोटे सेंटेंस लिखना शुरू करते हैं तो बस जहां भी है हूं है देखा, इस एमआर चेप दिया और लो हो गई गलती। यही तो अंग्रेजी का बेसिक है जो आपको समझना है। और इसी तरह की गलतियां आप कर देते हो और फिर गलती करने के बाद सर मेरी तो गलती हो गई, मैं इंग्लिश कैसे सीखूं। अरे ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है। आज हम आपको बताएंगे कि यूज ऑफ इज एमआर। कहने का मतलब है कि इज एमआर का यूज इस तरह के सेंटेंस में होगा। ऐसा नहीं है कि जहां भी है हुए देखा वहीं पर लगा दिया। जैसे देखो एग्जाम्पल के लिए, मोहन क्रिकेट खेलता है, अंत में है आ गया। राम पत्र लिख चुका है, अंत में है आ गया। मैं नाच सकता हूं, अंत में हूं आ गया। अब ऐसा नहीं है कि है हुए आ गया तो इज एमआर लगा दिया, आपने लगा दिया, गलत हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट ही अलग है। इसीलिए इस वीडियो का नाम है कि इज एमआर का यूज कहां कहां किन किन सेंटेंस में होता है। चलो पहले तो मैं इनकी इंग्लिश बना दूं। मोहन क्रिकेट खेलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मोहन प्लेज क्रिकेट। ठीक है, बहुत बेसिक वीडियो है, ध्यान से देखना। तो इसमें देखो प्लेज खेलता है, आपके है कि अंग्रेजी इस प्लेज में ही आ गई, कई वीडियोस में बता दिया। राम पत्र लिख चुका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो राम हैज रिटन लेटर। अब इसमें आपके है कि अंग्रेजी कहां है, वो हैज में है। ऐसा नहीं है कि इस एमआर से है हुए की अंग्रेजी निकलती है। और जो हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, वो भी ये काम कर देती है, बट मैं उसकी चर्चा नहीं करूंगा। देखिए सिंपल सा लॉजिक है, आप देख लेना आज की इज एमआर कहां लगता है, बस यहां लगता है, बात खत्म। इसके अलावा है हुए देख रहे हो तो कुछ और लगेगा, उसके लिए इंग्लिश बहुत बड़ी है और बहुत सारे वीडियोस है। और देखो सीखना एक वीडियो से एक दिन में नहीं होता। अक्सर कहता हूं ना, थिंग्स टेक टाइम, चीजों में वक्त लगता है, चीजों को बस बार बार जाना पड़ता है तो हम सीखते हैं। मैं नाच सकता हूं, ये मॉडल में से है तो इसमें आई कैन डांस। अब आपके है हुए का अंग्रेजी देखो, इस सेंटेंस में तो प्लेस से आई, खेलता है, इसमें हैज हेल्पिंग वर्ब से आई, और इसमें कैन से आई, कैन का अर्थ होता है सकता हूं। तो इस तरह से कुछ और भी स्ट्रक्चर है, लेकिन मेन फोकस था आपके दिमाग में इस बात को निकालना कि है हुए की अंग्रेजी इज एमआर होती है, हमेशा नहीं होती। अब इसके मैं आपको 4 यूज बताऊंगा, अर्थात इज एमआर का यूज 4 किन किन स्थितियों में होता है। ठीक, एक एक करके देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये देख लें, बहुत से भैया तो ये भी नहीं जानते कि इनमें से इज कहां लगता है, एम कहां लगता है, आर कहां लगता है। एक छोटी सी बात और देखिए, इज एमआर कोई सेपरेट अलग से चीज नहीं है, ये बी से निकली हुई चीजें हैं। यानी बी एक वर्ब है जिसका अर्थ होता है होना। ठीक है, तो हमारा जो इज एमआर है ना, वो बी के फॉर्म में, बी से निकली चीज है। इसी तरह से वाज वर्ब भी बी से निकले हैं, बट इस वीडियो में वाज वर्ब की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ इज एमआर। अब इज एमआर 3 है, तीनों का मोटा मोटा आप है अर्थ मान लो, है हूं है होता है, लेकिन सब्जेक्ट का अंतर होता है। देखिए इस का यूज हम कहां करेंगे, जब सब्जेक्ट ही होगा, सी होगा, इट होगा, तथा कोई एक मतलब करने वाला एक होना चाहिए। जैसे मोहन है, सीता है, गीता है, माई फादर मेरे पिता, बोल तो रहा हूं मेरे पिता, लेकिन है एक ही, माई अंकल, कोई भी एक होगा, ग्रामीण, पैसेंजर, मतलब कोई एक व्यक्ति होना चाहिए, तब हम इसका यूज करेंगे। आप ऐसा मत करना कि जहां भी ही सीट देखा वहीं पे इज लगा दिया। अरे ये इस टेंस की बात है, मतलब इन यूज की बात है। अगर हम वाज वर्ब का यूज करेंगे तो यहाँ पे वाज आ जाएगा, वाज का यूज ही सी इट के साथ होता है, वो अलग चीज है। कहने का मतलब है जब भी यूज होगा इन सब्जेक्ट के साथ तो ही सी इट एक के साथ इसका यूज होगा। एम सिर्फ सिंगल आई के साथ होगा, और आर का यूज होगा वी यू दे तथा एक से ज्यादा हो। देखो वी यू दे ये सभी प्लूरल है, ज्यादा है, एक से ज्यादा कैसे है, जैसे देखो बॉयज, एक तो मैं कहूं बॉय एक है, लेकिन बॉयज लड़के, गर्ल्स लड़कियां, विलेजर्स ग्रामीण, पैसेंजर्स यात्री, मतलब एक से ज्यादा होने चाहिए, तब हम आर का यूज करेंगे। अब इन तीनों का यूज किन स्थितियों में होता है तो मैं आपको एक एक करके बताने जा रहा हूं, आप आराम से नोट कर लेना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इज एमआर के कुल 4 यूज बताऊंगा, पहला आपके सामने है, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी जानकारी। देखिए, यदि आपको हमारे द्वारा पढ़ाई गई इंग्लिश ग्रामर समझ में आती है और आप चाहते हो कि सारे वीडियोज, सारे ग्रामर आपको सीक्वेंस में मिल जाए, तो ये चीज अवेलेबल है। प्ले स्टोर पर जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, रजिस्टर कीजिए। उसके पेड कोर्स में आपको कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है विद पीडीएफ नोट्स। हाँ, चूंकि मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहें तो परचेज कर सकते हैं। और यदि आप स्पोकन इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो उसमें हल्ला बोल स्पोकन इंग्लिश कोर्स भी आप चाहे तो वो भी परचेज कर सकते हैं। अब देखते हैं यूज नंबर फर्स्ट। तो देखिए सबसे ज्यादा इसका फेमस यूज है सिंपल सेंटेंस में। सिंपल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं नॉन एक्शन, जिनमें कोई मतलब एक्टिविटी नहीं होती, कोई एक्शन नहीं होता, कोई मैन वर्ब नहीं होती है। जैसे रवि मेरा भाई है, अब इसमें कोई काम नहीं हो रहा है, सिर्फ एक जानकारी दी गई है कि रवि मेरा भाई है। अर्थात सिंपल सेंटेंस वो है, नॉन एक्शन सेंटेंस वो है जिनमें सब्जेक्ट कुछ करे नहीं, उसके बारे में कुछ बताया जाए। तो रवि, अब रवि कितने हैं, एक ही है, तो रवि के साथ क्या जाएगा इज।
यहां आएगा भाई आपका इज एम आर, ठीक है, जिसका बहुत मतलब धड़ल्ले से यूज करते हो ना, वो फिक्स जगह है, रवि इज माई ब्रदर, रवि मेरा भाई है। लेकिन ये होता रवि मेरे साथ खेलता है, तो फिर एक्शन हो गया, अब वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, उसमें रवि प्लेज आएगा, ठीक है, या रवि जाता है तो रवि गोज आएगा। लेकिन रवि मेरा भाई है, रवि कुछ नहीं कर रहा, तो फिर इज आ गया। मैं एक दुकानदार हूं, तो मेरे बारे में कुछ बताया गया क्या कि मैं एक दुकानदार हूं, तो आई एम, आई के साथ एम आएगा, शॉपकीपर, मैं एक दुकानदार हूं, ठीक है। जब भी हम अपना या दूसरों का कोई परिचय दें या उम्र बताएं, इस या कोई स्टेट बताएं कि मैं दुखी हूं, खुश हूं, सिंपल सेंटेंस होते हैं, उनमें एक्शन नहीं होता, उनमें इज एम आर का यूज होता है। वे घर पे हैं तो दे, अब देखिए हैं आर, कोई एक्शन नहीं हो रहा, दे आर घर पे, एट, पर के लिए एट लगाया, दे आर एट होम, वे घर पे हैं। आज रविवार है, अब देखो इस सेंटेंस की गलती बहुत से लोग गलत बनाते हैं, वो टुडे शुरू करते हैं, टुडे इज संडे, गलत। जब भी आप वार बताएं या टाइम बताएं तो सेंटेंस इट से शुरू होता है, तो इट से शुरू करो, इट इज संडे टुडे, आज रविवार है, ठीक है, ये इसकी अंग्रेजी बनेगी, ना कि टुडे इज संडे। आज बहुत गर्मी है, तो देखो इसमें भी टुडे से नहीं, इट से शुरू होगी, इट इज वेरी हॉट टुडे, आज बहुत गर्मी है। इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया स्टेट बताया, आई एम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हूं, कोई काम नहीं हो रहा, बस स्टेट है कि मैं खुश हूं। वह बहुत दुखी है, सी इज वेरी सैड, वह बहुत ईमानदार है, विशेषता बताएं तो ही इज वेरी ऑनेस्ट, इस तरह से। वह बहुत सुंदर है, सी इज वेरी प्रेटी, ठीक है, इस तरह के सेंटेंस सिंपल सेंटेंस होते हैं, इनमें हम इज एम आर का यूज करते हैं। आप फटाफट से नोट कर लो, अब बढ़ता हूं आगे। और चलिए अब देखते हैं अगला यूज। अगला यूज है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कौन सा होता है, जब सेंटेंस के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आए और कोई एक्शन हो, वह जा रहा है, हम खेल रहे हैं, वह लिख रहा है, वह पढ़ रही है, वह खा रहे हैं, मतलब रहा रही आना चाहिए, एक्शन होना चाहिए, तो हम इज एम आर का यूज करते हैं। राहुल स्कूल जा रहा है, देखो रहा है आ गया ना, और काम दिए जाना, तो राहुल, अब राहुल कितने हैं, एक ही है, तो राहुल के साथ इज लगा दो, राहुल इज गोइंग टू स्कूल, ठीक है। यहाँ पे आपका इज एम आर और है मैच हो रहा है, क्योंकि है हुए देखते आप इज एम आर चेपते हो, तो देखो है हुए आ रहा है, इज एम आर आ रहा है, ठीक है, आपको बहुत राहत मिल रही होगी। लेकिन आप कंफ्यूज कब होते हो, जब है हुए तो आता है लेकिन इज एम आर नहीं आता, तो वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है, कई वीडियोस में बताया भी है। तो लेकिन सुनो, अब दूध का दूध पानी का पानी हो तो रहा है इस वीडियो में भाई, इज एम आर का यूज फाका होता है, आप देख रहे हो, इनके अलावा नहीं होता, बात खत्म, कुछ और होगा वो पढ़वा। तो राहुल इज गोइंग टू स्कूल, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, आई, अब आई के साथ क्या आएगा, एन, अब पढ़ाने क्या होती है, टीच, और पढ़ने की होती है रीड। आई एम टीचिंग यू इंग्लिश। अच्छा, वे क्रिकेट खेल रहे हैं, मतलब कंटिन्यूटी है, और दे आर प्लेइंग क्रिकेट, बस बात खत्म हो गया। अगर सेंटेंस नेगेटिव होते, राहुल स्कूल नहीं जा रहा है, तो राहुल इज नॉट, नॉट यहां पे आ जाएगा, मैं आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं, आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश, वे क्रिकेट नहीं खेल रहे, दे आर नॉट, नॉट यहां पे आएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कब होता है, जब सेंटेंस में रहा है, रही है, रहे हैं और कोई एक्शन हो, यानी कोई काम कंटिन्यूटी में हो, तो हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में इज एम आर का यूज करते हैं। इनमें इसमें हेल्पिंग वर्ब इज एम आर है, मेन वर्ब गोइंग, टीचिंग, प्लेइंग। कंटिन्यूअस टेंस में जो मेन वर्ब है उसमें आईएनजी लगाते हैं, तभी वो रहा रही का सेंस देती है, ठीक है, आप नोट कर लो, बढ़ते हैं आगे। और अगला यूज है पैसिव वॉइस में, कौन से टेंस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में। देखिए, आई राइट ए लेटर, मैं एक पत्र लिखता हूं, अब ये सेंटेंस किस टेंस का है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है, इसकी पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस हमेशा ऑब्जेक्ट से शुरू होती है, ऑब्जेक्ट का होता है वर्ब के बाद, वर्ब से पूछो क्या या किसे, आई राइट मैं लिखता हूं क्या, ए लेटर, तो ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए, मैं अक्सर बताता हूं पैसिव वॉइस में, मैंने जो वीडियो बनाई है उन्हें मूल मंत्र दिया है। पैसिव वॉइस का एक ही मूल मंत्र है कि मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब बाहर से आएगी और वो हर टेंस के अनुसार अलग अलग होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्यों है, सब्जेक्ट के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, तो इसमें इज एम आर आती है। ए लेटर के साथ क्या आएगी, इज, क्योंकि एक ही है, ए लेटर इज। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो रिटर्न, ए लेटर इज रिटर्न। अब जो सब्जेक्ट है उसको ऑब्जेक्ट बना दो, बाय लगा के, बाय मी, बस हो गया। तो देखो, आई राइट ए लेटर, इसका मतलब है मैं एक पत्र लिखता हूं, और ये लेटर इज रिटन बाय मी, एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है। अब देखो यहाँ भी ताहती आ गया, लेकिन यहाँ पे हमने फर्स्ट फॉर्म तो नहीं लगाई ना, क्योंकि ये स्ट्रक्चर लिखना एक्टिव वॉइस है, लिखा जाना पैसिव वॉइस है। जहां पैसिव बोलो लिखा जाना, देखा जाना, खाया जाना, पढ़ा जाना, तो पैसिव है। तो वहां पे ताहती होने पर भी फर्स्ट फॉर्म मत लगाना, वहां पे पैसिव बन गया, और पैसिव बन गया तो फिर इज एम आर हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो लेटर इज रिटन बाय मी, यहाँ पे इसका यूज हुआ। अब देखो, कुछ सेंटेंस में डायरेक्ट हिंदी में पैसिव वॉइस के ही ले लिए। खाना मेरी मम्मी के द्वारा पकाया जाता है, कैसे पता लगाया, पैसिव वॉइस है। पकाना और पकाया जाना पैसिव है, तो ये पैसिव हो गया। अब देखो, कंफ्यूज हो सकते हो, जाता है मतलब गोज, ऐसा नहीं आएगा, पकाया जाना मतलब पैसिव है। तो अब क्या,
ऑब्जेक्ट क्या है, खाना। तो देखिए द फूड इज कुक्ड, पैसिव वॉइस का ये लहजा है, इज कुक्ड इज रिटन, ठीक है, इज कुक्ड प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। द फूड इज कुक्ड बाय माई मदर, मेरी मम्मी के द्वारा। नेक्स्ट है मुझे दोस्तों के द्वारा पीटा जाता है। तो कौन पीटा जाता है, मैं, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया, मतलब मैं, मुझे मतलब आई, तो आई के साथ क्या आएगा, आई एम। अब देखिए पीटना एक्टिव वॉइस है, पीटा जाना पैसिव वॉइस है, तो आई एम बीटन बाय माई फ्रेंड्स, बस बन गया। तो मैं तो आपको बता रहा हूं कि इसे हमारे कहां लगते हैं, मतलब ताहतीय होने पर भी यहाँ पे इज आ गया, क्यों, पैसिव वॉइस लिए। चोर पुलिस के द्वारा पकड़े जाते हैं, तो कौन, द थीव्स, थीव्स के साथ आएगा आर। अब पकड़ना कॉट, कैच की थर्ड फॉर्म होती है कॉट, या अरेस्टेड लगा दो। द थीव्स आर कॉट बाय पुलिस, बाय द पुलिस, पुलिस के द्वारा, बस ये हो गया। तो ये आपके इस्तेमाल नजर आ गए कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में, और पास्ट के में क्या आते हैं, वॉइस भर आते हैं, ठीक है। तो अब उतार लो, फिर बढ़ते हैं आगे, लास्ट है। और अब लास्ट यूज देख लो, देखिए लास्ट में प्लान एक्शन टू बी। अब देखो इसको थोड़ा समझ लो, काम जो होने हैं, काम जो करने हैं, ऐसा काम जो हमें करना है और आप करने के लिए बस तत्पर हैं, बस तैयार ही हैं, तो हम इसे हमारे का यूज करते हैं। थोड़ी बारीकी है, थोड़ा सा पेज फंसा है, डाउट है, उसको भी दूर कर दूंगा। मुझे स्कूल जाना है, यदि आप खुशी खुशी जा रहे हो, मतलब अक्सर जाते हो, रोजाना जाते हो और कह रहे हो, जैसे बात कर रहे हैं चार दोस्त, या और आप कहते हो यार मुझे स्कूल जाना है, इस भाव में अगर बाध्यता ना हो, ऑब्लिगेशन ना हो, खुशी के साथ कह रहे हो, एक प्लानिंग है, आप रोज जाते हो, तो फिर इस एमआर का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपने हल्का सा भी ऐसे बोल दिया, यार मुझे स्कूल और जाना है, मतलब जोर सा पड़ गया, मजबूरी से दिख गई, तो फिर हम हैव टू का इस्तेमाल करते हैं। इस बात में थोड़ा अंतर है, कई वीडियोस मैंने बता दिया। तो मुझे स्कूल जाना है, आई एम टू गो टू स्कूल, ये इसका स्ट्रक्चर बनेगा। आई एम गो टू नहीं, आई एम टू गो टू, मतलब इज एम आर के बाद टू मैं लिख देता हूं, वरना तुम गड़बड़ कर दोगे। इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये स्ट्रक्चर है इसका, इज एम आर प्लस टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, ये टू प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब देखो लहजा क्या है, जाना है, आना है, खाना है, पढ़ना है, इस तरह से निकले। कैसे, आना है, जाना है, खाना है। जो ऑब्लिगेशन वाला है ना, उसमें हम ये बोल सकते हैं, मुझे स्कूल जाना पड़ता है या मुझे स्कूल जाना है, मतलब मेन सेंस क्या है, मजबूरी हो, तो इसकी इंग्लिश ये भी है। अगर मजबूरी है तो आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना पड़ता है। ये बात मैंने कई वीडियोस में बता दी, ठीक है। मुझे स्कूल, आई दिख रहा है क्या, स्कूल ही तो बचा है, तो आई हैव टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। अब भी मतलब अगर मजबूरी है तो, या फिर जाना पड़ता है, तो जाना है या जाना पड़ता है, उसकी इंग्लिश ये भी होती है। अगर ऑब्लिगेशन है तो, लेकिन प्लानिंग है तो फिर ये आई एम टू गो टू स्कूल, मुझे स्कूल जाना है। हमें अब पढ़ना है, खुशी खुशी कह रहे हैं, तो वी आर टू रीड नाउ, अब हमें पढ़ना है। अब ये मजबूरी से कहें हमें पढ़ना है या पढ़ना पड़ता है, तो वी हैव टू रीड, वी हैव टू आएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पापा को बाजार जाना है, ठीक है, प्लानिंग है पहले से ही, तो जा रहे हैं, उसमें मजबूरी नहीं है, तो फिर माई फादर। अब माई फादर के साथ क्या आएगा, इज टू गो टू मार्केट। तो इस तरह के सेंटेंस में भी हम इस एमआर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गए आपके इस एमआर के 4 यूज। तो मैं समझता हूं कि इस एमआर के यूज में आज के बाद आप गलती नहीं करोगे, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने हो गया। इस एमआर का यूज कहां कहां होता है वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब भी गलती करो तो भाई तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। कितने सारे बेसिक के वीडियो दे दिए मैंने। मैं हमेशा बेसिक चीज पे काम करता हूं, जहां पे फॉल्ट है ना, जहां तुम ज्यादा मिस्टेक करते हो, मैं उस चीज को ज्यादा क्लियर करने की कोशिश करता हूं, ताकि आपकी गलतियां ना समझ में आ गया होगा। अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज्यादा ज्यादा शेयर किया करो। यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस को नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।